शक्ति की उपासना विषय का अर्थ जानते हैं। इस विषय के द्वारा साहब हम लोगों तक ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि कब से और कहां से और किन शब्दों में माँ गौरी, माँ पार्वती, शिव की अर्धांगिनी, माँ भगवती, जिस भी नाम से आप उनको बुलाते हैं, उनकी किन किन रूपों में अभ्यर्थना की गई है, पूजा की गई है, अर्चना की गई है, उनके लिए श्लोक लिखे गए। तो शुरुआत करते हैं वेदों से। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। आप लोगों ने पहले की संगोष्ठियां अटेंड की होंगी तो आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी, और जो लोग नए हैं वो लोग अभी जानेंगे। भारत का प्राचीनतम वेद, प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो वेद है। वेद 4 होते हैं और उन वेदों में माँ भवानी की स्वतंत्र रूप से कहीं भी अभ्यर्थना नहीं मिलती है। जहाँ भी देवी की बात आई है वो किसी न किसी देवता की पत्नी के रूप में आई है। तो वेदों में हमको उनकी अभ्यर्थना नहीं मिलती है। हालांकि ऋग्वेद, एक वेद चारों वेदों में, एक वेद ऋग्वेद भी है। ऋग्वेद में देवी के लिए 2 बार बातें कही गई है। 2 बार उनकी अभ्यर्थना की गई है सुंदर शब्दों में। एक तो गायत्री मंत्र में, ऋग्वेद से लिया गया है, आप सब वाकिफ हैं उससे। गायत्री छंद, उसको मंत्र नहीं कहेंगे क्योंकि वो 4 पंक्तियों की है। तो गायत्री छंद में माँ की अभ्यर्थना की गई है। और एक है वागामृणी सूक्त, ऋग्वेद में भी आता है, ऋग्वेद में ही आता है। उसमें भी माँ भगवती की अभ्यर्थना स्वतंत्र रूप से की गई। महाभारत में एक और उल्लेख है कि श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि आने वाले युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आप देवी दुर्गा की पूजा करें। तो वहां पर देवी दुर्गा की अभ्यर्थना हुई है। युधिष्ठिर द्वारा भी महाभारत में ही देवी के लिए सूक्त गाए गए हैं। फिर सौर पुराण, ग्रंथों की बात हो गई तो पुराणों की बात करते हैं। सौर पुराण है। सौर पुराण में देवी को शिव की ज्ञानमयी शक्ति की संज्ञा दी गई है। सौर पुराण में देवी को शिव की ज्ञानमयी शक्ति की संज्ञा दी गई है। मत्स्य पुराण में देवी के 100 नाम, 100 से भी ज्यादा नाम गिनाए गए हैं। लेकिन अब आते हैं हम लोग मार्कंडेय पुराण में। ये वो मार्केबल पुराण है जहां पर देवी को स्वतंत्र रूप से अर्चित किया गया है। मार्कंडेय पुराण में देवी की उपासना में 700 श्लोक कहे गए हैं। मार्कंडेय पुराण कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो प्रचंड शक्ति है उससे देवी श्रेष्ठ होती है और वो दुष्टों का, बुराइयों का संहार करती है। और उनके शौर्य की गाथा 700 श्लोकों में गाई गई है मार्कंडेय पुराण में। उसी 700 श्लोकों के कलेक्शन को हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। आप सब लोग आते होंगे। ये जो सर्व मंगल मांगल्य मैंने गाया अभी, वो भी सप्तशती से ही, श्री दुर्गा सप्तशती से ही ली गई है। और इसकी व्याख्या कहाँ आई है? मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण में, और उसके कलेक्शन 700 श्लोकों के कलेक्शन को हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। शास्त्र और शक्ति की उपासना, ये जो विषय है बहुत वृहद है, बड़ा ही दूर है। इस पर यदि साहब बोल रहे होते तो बात कुछ और होती। हम बोलेंगे आप लोग को नींद आ जाएगा। इससे पहले की संगोष्ठियों में ये विषय भाभी का हुआ करता था, वो संभाल लेती थी। मेरे बस की बात नहीं है बाबू। आओ चलिए शिव की ओर। जो साहब की पुस्तक है उसमें इस विषय को बड़ी वृहद तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। लेकिन इस विषय पर बातचीत करना जरूरी है कि आज की संगोष्ठी में ये विषय रखा क्यों गया। आज की संगोष्ठी में इस विषय को रखने का विशेष महत्व है। जानिए इसको। भारतवर्ष में शक्ति की उपासना अलग अलग तरीकों से हुई, और जितनी भी तरीकों से हुई उन सबको अगर हम लोग कलेक्ट कर ले कलेक्टिवली, उसका नाम हम लोग देते हैं तंत्र। उसका नाम है तंत्र। तंत्र जो हम लोग समझते हैं जादू टोना झाड़ फूक नहीं होता। शक्ति की उपासना, शक्ति की उपासना को कलेक्टिव रूप से तंत्र कहा जाता है। और तंत्र के जो उपास्य देव हैं, यानी जिनकी पूजा की गई है तंत्र में, वो शिव हैं। और जो उपास्य देवी है वो माँ पार्वती। माँ पार्वती की पूजा उसकी की गई है। साहब लिखते हैं, आओ चलिए शिव की ओर, तंत्र की व्याख्या में। तमस्नायते यस्तु स्वतंत्र
तमस्नायते वस्तु स्वतंत्र, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली विधा का नाम तंत्र है। तंत्र में शिव गुरु होते हैं और माँ पार्वती उनकी प्रथम शिष्या होती हैं। माँ पार्वती पूछती हैं भगवान शंकर से कि हे महादेव, तंत्र क्या है? महादेव कहते हैं भगवती, तंत्र प्रेम और समर्पण। तो तमस्नायते यस्तु सा तंत्र, और हे भगवती, तंत्र प्रेम और समर्पण, इन दोनों को अगर मिला दे तो भावार्थ क्या निकलता है? भावार्थ निकलता है कि ये जो मैपन के अंधकार से घिरा हुआ हमारा मन है, वहाँ भी बोल रही थी ना आपने चर्चा में, मैं मेरा क्यों नहीं, मुझे उससे ना हो जाए, मुझको वो मिल जाए, मुझको वो क्यों नहीं मिला, मुझको पद क्यों नहीं मिला, सम्मान क्यों नहीं मिला। जो मैपन के अंधकार से घिरा हुआ हमारा मन है, मैपन के अंधकार से घिरे हुए इस मन को प्रेम से प्रकाशित करके शिव की ओर बढ़ाया जा सकता है। मैपन के अंधकार से घिरे इस मन को प्रेम से प्रकाशित करके शिव की ओर बढ़ाया जा सकता है। और इतनी बड़ी घटना घटेगी कैसे? इतनी बड़ी घटना घटेगी, आप सब जानते हैं इसका जवाब, शिव की दया से। इतनी बड़ी घटना कैसे घटेगी? महादेव की, जो हमारे आपके गुरु हैं, उनकी दया से। दया कैसे मिलेगी शिव की? साहब दीदी ने बताया, साहब दीदी हैं, दया कैसे मिलेगी महादेव की कि मन मेरा इतना तन जाए कि प्रेम से प्रकाशित हो जाए, कि शिव से मिलन हो जाए। ये दया कैसे मिलेगी? साहब ने कहा, दया मांगने मात्र से मिल जाएगी। अरे तुम बोलो ना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए सरकार। और दया मिल जाती है, इसके साक्षी हैं आप सब लोग, मैं भी इसकी साक्षी हूँ और आप सब लोग भी इसकी साक्षी है। मांगने मात्र से शिव की दया प्राप्त हो जाती है, मांगने मात्र से शिव की दया प्राप्त हो जाती है। और मांगने मात्र से शिव की दया प्राप्त हो जाती है, इतनी बड़ी बात बताने वाला जो मनुष्य होगा, वो सोचिए कितना महान होगा, उसका मन कितना महान। हम आपको बता दूं, मैं एक पंक्ति और जोड़ना चाहते हैं साहब दीदी की के लिए भी एक पंक्ति कहेंगे कि हमारे, जैसा कि मैंने बताया कि तंत्रों में देवी की उपासना के और कई भी साधन हैं, शिव की उपासना के, उसकी विभिन्न विधियां बताई गई हैं। और वो सारी विधियां हैं कि हमारा मन इतना तन जाए कि वो शिव से मिल जाए। लेकिन भाई साहब यकीन मानिए, वो सारी विधियां बहुत कठिन हैं। और दया मांगने की विधि, चर्चा करने की विधि और नमः शिवाय करने की विधि जो साहब दीदी ने हमको बताया, वो सबसे आसान है। मेरा ये मानना है कि यही 3 सूत्र, इसी 3 सूत्र से सभी शास्त्रों की शुरुआत होती है और इसी 3 सूत्र से शक्ति उपासना का परिणाम प्राप्त हो जाता है। हमको आपको क्या जरूरत है शास्त्रों की और पुराण की? हमारे पास तो साहब नहीं है, हमारे पास तो उनका दिखाया हुआ रास्ता है और हम आप चलने के लिए तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर परम आदरणीय अपने प्यारे साहब और ममतामयी दीदी नीलम आनंद को हृदय से प्रणाम करें। प्रणाम।